मौके पर कोलकाता एक बार फिर एक सियासी और सांप्रदायिक बहस के केंद्र में आ गया। पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई हैं, जिसने राज्य की राजनीति को फिर से गर्मा दिया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि जुलूस में शामिल हिंदू श्रद्धालुओं पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वे भगवा झंडा लेकर भगवान राम का उत्सव मना रहे थे। उन्होंने कहा, कारों पर पथराव हुआ, विंडशील्ड तोड़े गए, भक्तों को निशाना बनाया गया। ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोचे समझे हिंसा थी। पुलिस सब कुछ देखती रही मगर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बंगाल में हिंदुओं की एकता इस व्यवस्था को असहज कर रही है। अगले साल और भी भव्य रामनवमी निकलेगी, तब यही पुलिस फूल बरसाएगी। इस पर कोलकाता पुलिस का जवाब कुछ इस तरह रहा कि कोलकाता पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बयान जारी किया कि पार्क सर्कस इलाके में किसी भी जुलूस के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई की गई। जनता से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी के साथ खबरें आई कि हावड़ा कर शिवपुरा इलाके में भी हाई अलर्ट रहा। हावड़ा के शिवपुरा क्षेत्र में प्रशासन पहले से ही सतर्क था क्योंकि पिछले 2 वर्षों से रामनवमी के दौरान वही हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। खास तौर पर 2023 में जब जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं दर्ज की गई थी। इस बार पुलिस ने ड्रोन से निगरानी, सीनियर अधिकारियों की तैनाती और रैपिड एक्शन फोर्स RAF को संवेदनशील जगह पर तैनात कर माहौल शांत बनाए रखने की कोशिश की। इस मुद्दे पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक तीखी राजनीतिक भिड़ंत देखी जा रही है। जहां बीजेपी इसे हिंदुओं के अधिकार पर हमला और राजनीतिक भेदभाव बता रही है, वहीं टीएमसी इसे धर्म के नाम पर समाज को बांटने की साजिश कह रही है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, रामायण में कहाँ लिखा है कि शोभा यात्राएं उग्र और भड़काऊ वाली हों। बंगाल की परंपरा हमेशा से शांति और श्रद्धा की रही है, न कि आक्रोश की। रामनवमी के दौरान हुई ये घटना एक ऐसे समय सामने आई है जब पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी राज्य में अपनी पैठ मजबूत कराने की कोशिश में है। खास तौर पर धार्मिक योजनाओं के जरिए जन समर्थन जुटाने की रणनीति अपना रही है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी सामाजिक सौहार्द और क्षेत्रीय पहचान को केंद्र में रखकर जवाब दे रही है। यह साफ है कि भगवान राम की भक्ति के नाम पर निकलने वाले जुलूस अब सिर्फ धार्मिक नहीं रह गए हैं, वे एक राजनीतिक बयान बनते जा रहे हैं। अगले आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ेगा क्योंकि बंगाल की राजनीति में धर्म और पहचान की राजनीति हमेशा से अहम रही है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें फैला न्यूज के साथ। धन्यवाद।